अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 1 का डाटा बेसिक्स का। इसमें हम आज देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेसेस के रिलेटेड थोड़ा सा आइडिया लिया था, फिर उसके बाद हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डेटाबेस मॉडल्स जो हमारे यूज़ होते हैं, मेन जो डेटाबेस मॉडल्स हैं वो 3 हैं जिसको हमने बड़े डिटेल में कवर किया था, जिसमें हायरार्किकल मॉडल आपके पास आता है, फिर नेटवर्क मॉडल आता है और फिर रिलेशनल मॉडल आता है। हमने तीनों में डिफरेंस भी देखा था कि हायरार्किकल मॉडल में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज़ होता है, आपके पास हायर लेवल नोड्स जो होती हैं वो पेरेंट कहलाती हैं, फिर लोअर लेवल नोड्स आपके पास चिल्ड्रन कहलाती हैं, और एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड जो है वो एक पेरेंट से ही बिलोंग करता है। ये हायरार्किकल मॉडल में था। फिर नेटवर्क मॉडल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसी तरह एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट से बिलोंग कर सकता है। ये एक बेसिक डिफरेंस था बिटवीन हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल। फिर हमने रिलेशनल मॉडल देखा था कि हमने कहा कि पहले दोनों मॉडल जो थे वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे, उनमें चेंजेस करनी मुश्किल होती थी, तो उसको सॉल्व कौन सा मॉडल करता है, वो रिलेशन मॉडल है जिसमें आपका जो डाटा है वो रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर होगा। अब रिलेशन मॉडल पे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे, तो वो हम क्वेश्चन आगे जाके उनको डिटेल में देखेंगे जब हम रिलेशंस को थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा आज का लेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे है। आज हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, और फिर हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फीचर्स कौन से प्रोवाइड करता है। फिर लेटर ऑन हम ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और समरी को देखेंगे। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। हमारे पास सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होगा, वो मल्टीपल प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है जिसको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसमें डाटा स्टोर करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। हमारे पास डाटा उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हम उसमें हो सकता है हमने उसमें से फेच करना हो, एक्सेस करना हो। तो ये सारे काम हम किसके थ्रू करते हैं? हम डीबीएमएस के थ्रू करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो अर्ली सिस्टम थे उनसे बहुत ज़्यादा बेटर अप्रोचेस प्रोवाइड करता है, एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है। वो हमने एडवांटेजेस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। अब आपका जो डीबीएमएस है वो स्मॉल टू लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई यूनिवर्सिटी है तो वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर सकती है। बैंकिंग जो हो सकता है, आपकी बैंकिंग चेन जो हो सकती है वो भी आपकी यूज़ कर सकती है। एयरलाइन जो है वो भी डीबीएमएस यूज़ करते हैं। तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन तक ये यूज़ हो सकता है, जिसमें हो सकता है आपने सिर्फ 100 बंदों का डाटा मैनेज करना हो, या हो सकता है आपने 1 लाख बंदों का मैनेज करना हो। तो दोनों केसेस में आपको डीबीएमएस रिक्वायर्ड होगा। एग्जाम्पल जो आपकी डीबीएमएस की आती हैं उसमें ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माई एसक्यूएल है और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। ये कुछ चंद एक हैं जो कि मोस्ट फेमस हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम इसी कोर्स में आगे जाके देखेंगे। माई एसक्यूएल भी आपके पास अवेलेबल होता है स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए। ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। इसमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड वर्जन होती हैं। तो वो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा डीबीएमएस के अवेलेबल हैं। हमारे पास डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव में हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो शेयरेबिलिटी है। इसका मतलब है कि हमारे पास डीबीएमएस ऐसा होना चाहिए जिसको यूज़ करके हम डेटाबेस को किसी टाइम भी एक्सेस कर सकते हों और वो बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल मस्ट बी एबल टू एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम। आपका डाटा जो है, डेटाबेस जो है वो होगा तो इंटीग्रेटेड एक जगह पे स्टोर्ड है, लेकिन उसको एक्सेस करने वाले लोग हो सकता है कहीं और जगह से कर रहे हो। तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डिफरेंट लोग जो हैं वो उसको एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो आता है वो अवेलेबिलिटी है कि डाटा और डीबीएमएस जो है वो दोनों हर टाइम यूज़र को अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास 24/7 जो है वो आपका डीबीएमएस और उसमें जो डाटा है वो अवेलेबल होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है वो अवेलेबिलिटी आता है कि आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके यूज़र की नीड चेंज होती है
आपकी या टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके मुताबिक वो खुद को इवॉल्व कर सकता हो। लेट्स से आपने जो डेटाबेस सिस्टम बनाया वो आपने 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए बनाया, लेकिन कल को अगर आपके स्टूडेंट 1000 से ज़्यादा हो कि आपके 1 लाख हो जाते हैं तो फिर भी आपका DBMS उसको मैनेज कर सकना चाहिए, उसको एवॉल्व होना चाहिए कि अगर वो 1000 से 1 मिलियन या 100 मिलियन तक भी चले जाते हैं तो फिर भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। फिर आपके पास डेटाबेस इंटेग्रिटी आता है। डेटाबेस इंटेग्रिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है DBMS में, डेटाबेस सिस्टम में हमारे पास आता है। हम डेटाबेस इंटेग्रिटी कहते हैं कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डाटा, कि आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहना चाहिए, कि उनमें अगर आपका डाटा कहीं पे भी आ रहा है तो वो 2 फाइल्स में अगर लेट्स से रिपीट भी होता है तो फिर भी वो दोनों फाइल्स में सेम होना चाहिए, उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए कि आपके डाटा में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। डेटाबेस इंटेग्रिटी के कंसेप्ट पे भी हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिटेल में ज़रा देखेंगे। फिर हमारे पास कुछ DBMS के फीचर्स आते हैं। वो फीचर्स हमारे पास क्या है कि सबसे पहला फीचर है डाटा डिक्शनरी। अब DBMS में जितना भी आपका डेटाबेस बनेगा वो सारे का सारा उसका स्ट्रक्चर जो है या जो डेफिनेशंस होगी डाटा आइटम्स की वो सारी एक फाइल में स्टोर होंगी, सेपरेट फाइल होगी, उस सेपरेट फाइल को हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। तो वो आपके पास क्या है, DBMS एक डाटा डिक्शनरी का फीचर प्रोवाइड करता है। फिर आपके पास यूटिलिटीज़ आ जाती हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करके DBMS की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हो। लेट्स से अगर आपका DBMS प्रिंटिंग की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता तो आप कोई यूटिलिटी इंस्टॉल करके अपने DBMS में प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हो। फिर आपके पास क्यूरी लैंग्वेज आ जाती है कि आपने DBMS के साथ अगर इंटरेक्ट करना है, आपने उसमें से डाटा एक्सेस करना है या आपने उसमें डाटा स्टोर करना है, तो दोनों केसेस में आपको क्या है, आपको कमांड्स देनी पड़ेंगी। वो कमांड्स आप किसके थ्रू देते हो, आप कोई क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हो। और जनरली हमारे पास जो क्यूरी लैंग्वेज DBMS के लिए यूज़ होती है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जिसको हम SQL पढ़ते हैं। हमारे पास फर्दर जो DBMS के फीचर्स आते हैं उसमें रिपोर्ट जनरेटर है कि हम DBMS हमारा फीचर प्रोवाइड करता है कि हम ऑन स्क्रीन या प्रिंटेड रिपोर्ट्स जनरेट कर लें। हमारे पास इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स हो सकती हैं, हमारे पास अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स की रिपोर्ट हो सकती हैं। तो वो हमें DBMS प्रोवाइड करता है कि हम डाटा को एक्सेस करें और उसकी बेस पे हम क्या करें, अपनी कोई रिपोर्ट जनरेट कर लें। फिर हमारे पास एक्सेस सिक्योरिटी का फीचर आ जाता है कि डिफरेंट यूज़र्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिफरेंट यूज़र डिफरेंट वे में आपका डाटा एक्सेस करें तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप डिफरेंट टाइप की एक्सेस प्रिविलेजेस ऐड कर सकते हो। आप राइट्स दे सकते हो कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो इतना डाटा एक्सेस कर सकते हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सेस सिक्योरिटी का भी फीचर प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपके पास बैकअप एंड रिकवरी का फीचर आता है। बैकअप एंड रिकवरी हम कहते हैं, बैकअप हमारे पास होती है कि एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, जो हम एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाएंगे डाटा की वो हमारे पास बैकअप कहलाएगा। और अगर वो हमारे पास ओरिजिनल डाटा जो है वो लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, करप्ट हो गया है, तो उसको अगर हमने रिकवर करना है तो वो हम बैकअप कॉपी यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिकवरी कहेंगे। अब DBMS हमें दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करता है, बैकअप एंड रिकवरी के। आज के लेक्चर की बेस पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जनरली ज़्यादा आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो डाटा डिक्शनरी और डाटा इंटेग्रिटी का है, कि डिफाइन डाटा इंटेग्रिटी एंड डिफाइन डाटा डिक्शनरी। तो डाटा डिक्शनरी हमने क्या पढ़ा, हमने कहा है कि ऐसी फाइल दैट स्टोर्स डेफिनेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस या डाटा, वो हमारे पास डाटा डिक्शनरी कहलाता है। और डाटा इंटेग्रिटी हम किसे कहते हैं, डाटा इंटेग्रिटी हम कहते हैं कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज नोन एज डाटा इंटेग्रिटी। क्यूरी लैंग्वेज का आता है। क्यूरी लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज़ करके हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी, का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। बैकअप हम कहते हैं एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, और रिकवरी हमारे पास क्या है, रिकवरिंग, गेटिंग, फेचिंग लॉस्ट डाटा थ्रू बैकअप फाइल इज नोन एज रिकवरी। और एक समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, डिस्क्राइब साइलेंट फीचर्स ऑफ DBMS, तो वो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में साइलेंट फीचर्स DBMS के देखे थे। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, जिसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा कि वो क्या होता है हमारे पास। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे कि हमारे पास DBMS जो शेयरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, इवॉल्वेबल होना चाहिए, और डाटा इंटेग्रिटी को मस्ट सपोर्ट करना चाहिए। फिर हमने कुछ फीचर्स देखे हैं कि हमारे पास
DBMS फीचर्स क्या प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास डाटा डिक्शनरी का फीचर प्रोवाइड होता है, यूटिलिटीज़ का फीचर प्रोवाइड होता है, क्यूरी लैंग्वेज का, रिपोर्ट जनरेटर का, एक्सेस सिक्योरिटी का और बैकअप एंड रिकवरी का हमारे पास फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका इस आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इस चैप्टर के रिकमेंड मैं करूँगा कि आप लोग बाकी प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें ताकि आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझ आ जाएं।